गाइस, आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग में लास्ट लेक्चर प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी। बाल मजदूरी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। The child labor have a conscience on their growth and development and the health status regarding various health hazards. Child labor may be defined as the employment of a children in the gainful occupational event and the exposure of their physical, emotional and social well-being. ये एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट कहने मतलब कि रोज़गारी या फिर काम जो कि चिल्ड्रन से करवाया जाता है। कहाँ ऑक्यूपेशनल में फिजिकली करवाया जाता है, इमोशनली और सोशल वेलबिंग के थ्रू कराया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रोइंग चिल्ड्रन ऑफ अ पुअर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयड इन अ वेरियस ऑक्यूपेशन एज चिल्ड्रन लेबर। एक लार्ज नंबर पे जो है चाइल्ड लेबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ? पुअर सोशल इनकम, जिनके पास जो पुअर सोशल इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। दे वर्क विथ अ फिज़िकल स्ट्रेंथ और द पेशेंस विदाउट एनी स्किल और ट्रेनिंग। ये जो बच्चे होते हैं ना, कोई उनके पास ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई स्किल नहीं होता है, वो पेशेंस के साथ कर रहे हैं, फिजिकली काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे चाइल्ड लेबर में आते हैं जो कि बिलो 14 ईयर से होते हैं, जिनके पास कोई स्किल वगैरह नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। दिस चाइल्ड आर वर्किंग बोथ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये जो बच्चे हैं वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में ही काम करते हैं। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर द चाइल्ड लेबर आर फाउंड डोमेस्टिक सर्वेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि डोमेस्टिक यानी कि घरेलू सर्वेंट के तौर पे करते हैं एज अ हेल्पर इन शॉप। कोई भी छोटा मोटा दुकान हो गया, वहाँ पे आप देखेंगे प्लेट वगैरह धोते मिल गए हैं, या फिर कोई शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, या फिर कोई और दुकान है, वहाँ पे काम करते मिल जाएंगे। ढाबाज में मिल जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएंगे बर्तन वगैरह धोते। एज अ वेंडर के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। एज एग्रीकल्चर वर्कर ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग चिल्ड्रन। एज ये शू शाइन यानी कि एग्रीकल्चर वर्क्स एंड शू शाइन बॉयज़ बैगरिकर्स, जैसे कि रैगरिकर्स, जैसे कि शू वगैरह पॉलिश करते हुए आपको दिख जाएंगे। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ वर्किंग चिल्ड्रन आर फाउंड। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसमें बहुत ही कम ही मिलते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? ऑर्गेनाइज में मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं। दे आर अ नंबर ऑफ हेल्थ हजार्ड्स रिजल्टिंग इन द वर्किंग चिल्ड्रन विच इंक्लूड द हाइजीनिक प्रॉब्लम, ड्रग्स एडिक्शंस, स्मोकिंग, एसटीडी, एक्सीडेंट एंड इंजरी, मालन्यूट्रिशन, जुवेनाइल डेफिशिएंसी एंड इवन प्रोस्टिट्यूशंस। ये जो बच्चे होते हैं किस चीज़ में इनका जो रिज़ल्ट होता है, अगर जैसे कि कोई बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है, उसका जाकर क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि वो अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, जिससे काफ़ी डिजीज़ अकर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको हो सकते हैं। ड्रग्स एडिक्शंस को, बच्चों को जैसे गुटखा वगैरह खैनी का लत लग जाता है, क्योंकि उन पर कोई फैमिली कंट्रोल नहीं रहता है, वो अकेले ही अपना भरण पोषण करते हैं। स्मोकिंग वगैरह करेंगे या एसटीडी, उनको अपने आप पे उनका काबू नहीं रहेगा, एसटीडी भी हो सकता है। एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, फिर या फिर उसको इंजरी हो गया, वो माल न्यूट्रिशन रह गए, उनका कोई खान पान पे ध्यान नहीं रहेगा। जुवेनाइल डेफिशिएंसी वही होता है कि बच्चों का जुवेनाइल डेफिशिएंसी में जैसे कि कोई बच्चा क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो ये सब उसमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस ऑन अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन इन चिल्ड्रन। द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है। वो कब गाइडलाइन हुआ था? 1980 से। गाइस आप लोग ये सब डेट याद रखिएगा, क्योंकि नुसरत और एम्स के एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पे। द गाइडेंस अबाउट द रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1996 डायरेक्टेड all state and union territory to take concerned step to abolish child labor and instructed for a setting up of a children labor rehabilitation welfare fund। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू कब दिया गया था? 1996 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं कि क्या है स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन किसको कहते हैं और स्ट्रीट चिल्ड्रन होता क्या है? A large number of homeless children are seen as a
पेवेंट डिलीवर्ड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, जो कि आपको होमलेस यानी कि जो घर जिनके पास नहीं है, बच्चे के पास जो कि रहने का जगह नहीं है अर्बन एरिया में या फिर सेमी अर्बन, अर्बन कहने का मतलब कोई सिटी वगैरह हो गया, वहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा जो कि स्ट्रीट पे रहते हैं। और फिर सेमी अर्बन जैसे कि कुछ सिटी एरिया है और रूरल एरियाज़ मिला के बने हुए हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे बच्चे जिनके पास घर नहीं है, जो स्ट्रीट पे रहते हैं या फिर स्टेशन वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। The contribute factor responsible for this social problem are poverty, rapid urbanizations, rural to urban or across country mobility, broken family, loss of parents, natural disaster or man-made disaster, accident, child abuse and negligence and the population explosion। और कुछ कुछ ऐसा फैक्टर है जिसके वजह ये रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रीट चिल्ड्रन होने का। जैसे कि आप पॉवर्टी देख सकते हैं, गरीब जो हैं वो स्ट्रीट पे रहते हैं। फिर रैपिड जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव में जो शहरीकरण हो रहा है, उसकी वजह से जो रूरल जो एरिया में थे, जो ग्रामीण क्षेत्र में थे, वो अब जाके शहर के क्षेत्र में शहर के क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे हैं। ब्रोकन फैमिली, टूटी हुई फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली ना हो के वो काफ़ी फैमिली बिछड़ गया हो, बच्चा अलग हो गया हो, लॉस ऑफ पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को लॉस कर दिए हों किसी एक्सीडेंट, इंजरी या फिर कोई ट्रॉमा हुआ उसके वजह से, नेचुरल डिजास्टर के वजह से, या फिर मैनमेड जैसे बमबारी वगैरह हो गया उसके वजह से अपने बच्चे अपने पेरेंट्स को खो दिए उसके वजह से। चलिए आगे देखते हैं। द चाइल्ड रिलीफ एंड यू क्राई, चाइल्ड रेफर एंड यू यानी कि CRY, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये जो भी बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन है उसको प्रमोट करने के लिए, उनको घर देने के लिए जो NGO हैं वो ये वर्क करते हैं ताकि उनको एक घर मिले। ये कौन सेटअप किए थे? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप बाय द रिपन कपूर। जो रिपन कपूर थे इन्होंने ये लाया था। कब लाया था? 1979 में। फॉर हेल्पिंग द डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन ऑफ स्ट्रीट एंड द स्लम विथ फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन। जो बच्चे हैं उनको क्या मिल सके? घर मिल सके, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं या फिर स्ट्रीट में जो बच्चे रह रहे हैं उनको एजुकेशन मिल सके, फूड मिल सके, घर मिल सके। दिस सिटी लेवल प्रोग्राम ऑफ एक्शन CLPOA वॉज established in 1994 इन कोलकाता। और ये कब लॉन्च इस्टेब्लिश किया गया था? 1994 में, और कोलकाता में, जो कि एक NGO के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NGO के थ्रू ये इनिशिएटिव किया गया। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जेंडर वाइज। जेंडर वाइज कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चे जेंडर वाइज और डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट द फीमेल इन मोर प्रोमिनेंट इन इंडिया एंड द डेवलपिंग कंट्री। जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसमें बॉयज़ और मेल में जो भी डिफरेंस किया जाता है उसको जेंडर वाइज बोलते हैं। The cultural partner of the son complex of Indian family leads to discriminate against a female child and the create gender gap between male and female। जो भी इंडियन चाइल्ड होते हैं, फीमेल मेल, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया जाता है कि नहीं मुझे फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए, मुझे बॉयज़ चाहिए, फीमेल को दहेज देना पड़ेगा, ये एजुकेशन में खर्चा है वगैरह वगैरह अपना सोचते हैं। इस वजह से चाहते हैं कि वो फीमेल चाइल्ड ना हो के मेल चाइल्ड उनको। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द चाइल्ड स्टार्ट बिफोर बर्थ, फीमेल फेसिसाइड, जो मतलब उनके बर्थ होने से पहले ही उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आफ्टर वर्ड फाउंड एज अ फीमेल इन फैंटिसाइड एंड द एप्रोप्रिएट रियरिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड। और जो भी कहने का मतलब वही कि भ्रूण हत्या होता है वही ज़्यादा लोग करवाते हैं। In spirit of legal opposition on abortion of female fetus following the identification of sex, diagnostic कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट में करवाते हैं? अमीनोसेंटेसिस और अल्ट्रासोनोग्राफी USG। और अमीनोसेंटेसिस यानी कि अमीनोफ्लूइड जो होते हैं उससे वो पता लगाते हैं कि कौन सा बच्चा मेल है या फिर बच्चा मेल है या फीमेल है। और अगर फीमेल रहा तो वो क्या करते हैं? अवॉर्ड करवा देते हैं फीमेल फिटस को। Physical and sexual abuses are also more evident in a female child. Girl child or poor family are more exploited as the child labor mainly in household activities and also forced in a
कमर्शियल सेक्स वर्कर। जो फिजिकल और सेक्स अब्यूज़र जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उसको क्या करते हैं, कमर्शियल सेक्स वर्कर भी बनाने की कोशिश किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि मुंबई के थ्रू कुछ कुछ ऐसे रिकमेंडेशन प्रैक्टिस एक्शन प्लान लाए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, यानी कि ये मुंबई के थ्रू लागू किया गया है। जैसे इसमें फर्स्ट देखते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, स्ट्रेस ऑन वेलफेयर ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन। द सेकेंड है स्ट्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ टोटल बैन ऑफ फीमेल फिजिसाइड इन ऑल स्टेट एंड यूनियन। जो भी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट करना होगा, कुछ लॉज लाने होंगे जो कि पूरे तरीके से बैन किया जाए भ्रूण हत्या को ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज में। अब आगे बात करते हैं, फ्री एजुकेशन ऑफ ऑल गर्ल अप टू सेकेंडरी स्कूल लेवल इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। जो भी लड़की हैं उनके लिए क्या किया जाता है, सेकेंडरी लेवल का जो स्कूल है उस सारा एजुकेशन लेवल फ्री किया जाए। फिर आगे देखते हैं, स्टेट ऑन हेल्थ स्टेटस एंड प्रॉब्लम ऑफ अ फीमेल चाइल्ड ड्यूरिंग द होम विजिट बाय द कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू अवॉइड निगलेंस ऑन केयर ऑफ अ फीमेल चाइल्ड बाय द फैमिली। जो भी हेल्थ है स्टेटस उनको निगलेंस ना करे, जो भी फीमेल का प्रॉब्लम है ड्यूरिंग होम विजिट करने जा रहे हैं, तो जैसे कि ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि जो एडोलसेंस गर्ल्स है उसमें एनीमिक पेशेंट है, क्योंकि ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, वो एनीमिक हो जाती हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो उनको अच्छा डाइट सजेस्ट करना है, उनको आयरन फॉलिक एसिड वगैरह प्रोवाइड करना है ताकि वो अपना ध्यान रख सकें। जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर अ हैंडीकैप एंड द सोशल डिप्रेस्ड गर्ल शुड बी अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो क्या हैंडीकैप्ड जो गर्ल्स हैं उनको क्या करें, और जो सोशल डिप्रेस गर्ल्स हैं उनको क्या करें, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। अब आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड है फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड कहने का मतलब कि जो भी बच्ची जो फीमेल है उसको गर्भ में ही उसकी हत्या करवा दिया जा रहा है, उसको भ्रूण हत्या भी कर सकते हैं हम लोग। फीमेल फिटिसाइड इज अ चैलेंजिंग सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू जेंडर वाइज स्पेशली इन इंडिया। ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट इशू टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड विच इज़ बिगिन बिफोर बर्थ। बर्थ के पहले ही ज़्यादातर किया जाता है कि बच्चों को मार दिया जाता है, या फिर अनवांटेड गर्ल चाइल्ड हुए, हमको नहीं चाहिए, हमको बॉयज़ चाइल्ड चाहिए क्योंकि वो हमें कमा के खिलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें एक लड़का नहीं चाहिए, हमें एक से अधिक लड़का चाहिए कि कम से कम एक ख्याल नहीं रखेगा तो दूसरा ख्याल रखेगा, बेटी अपने ससुराल चली जाएगी तो बेटी ख्याल नहीं रखेगी। ऐसे लोग की मेंटलिटी और ऐसे लोग की सोच रहती है, तो ये आज के ज़माने में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इट इज़ also influenced by the dowry system and the fear of a sexual victimization of a girl child। ये ज़्यादातर किससे इन्फ्लुएंस्ड है, डोरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा, और किस चीज़ से, सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से आदमी नहीं चाहता कि आदमी बच्ची होगी तो उसको दहेज देना पड़ेगा, या फिर बच्ची हो रही है तो उसके साथ गलत होगा, मेरी इज़्ज़त तार तार हो जाएगी। आजकल की ये मेंटलिटी बहुत ज़्यादा रह रही है। Outcome of this practices result in the reduction of a number of a female to male ratio in the society। एक फीमेल पे कितने मेल रेशियो हैं आपको देखने हैं। फीमेल 940 रेशियो 1000, यानी कि 1000 मेल पे 940 हैं। तो सोचिए आप तो कितने कम हो रहे हैं। इक्वालिटी कहाँ हो रही है, और ये कहाँ कब का आंकड़ा है, 2010 का आंकड़ा है। देयर इज़ अ लीगल बैन ऑन सेक्स डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और या फिर प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक, रेगुलेशंस एंड द प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़। इसको मिसयूज़ नहीं करना है, आपको डायग्नोसिस वगैरह करवाया जाता है जिसमें कि बच्चे को एबनॉर्मलिटी रहता है या फिर एमटीपी रहता है, उसमें ये ज़रूरी है कि बच्चे का क्या क्या एबनॉर्मलिटी है उस बच्चे को अबॉर्ट किया जाए। बट इस चीज़ के लिए ना गवर्नमेंट को जो इलीगल भी किया जाता है। एक्ट 1994 कम इनटू द फोर्स फ्रॉम द जनवरी 90। ये एक्ट लागू किया गया था 1994 में, बट ये कब आया था फोर्स, मतलब ये लागू कब इस पे वर्क किया गया था, 1996 में ये वर्क किया गया था। कौन सा, फीमेल फिटिसाइड, जो कि जो चेकअप करवाते थे अल्ट्रासाउंड से या फिर अमीनोसेंटेसिस से कि बच्चा मेल है या फीमेल है, उसका जेंडर चेक करवाते थे, वो पूरा लीगली बैन करवा दिया गया। चलिए आज देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्रिवेंटिव पीरियड का, चाइल्ड अब्यूज़ एंड निगलेक्ट। क्या होता है चाइल्ड अब्यूज़ और निगलेक्ट क्या होता है? द एक्सप्लेनेशन एंड माल ट्रीटमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन आर एज
ओल्ड इवेंट, जो भी इसमें माल ट्रीटमेंट किया गया है बच्चों का क्या है वो ओल्ड एज में आता है। द broader concept of a child abuse, which also include a battering, is also recent organized by the caring professions। ये ज़्यादातर क्या, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ बच्चों को इसका ओरिजिन कहाँ से है, केयरिंग प्रोफेशन से इसका मतलब उत्पादन किया गया कि चाइल्ड को कैसे अब्यूज़ किया गया है, किस किस वजह से अब्यूज़ किया गया। देखिए चाइल्ड अब्यूज़ इंक्लूड किस किस चीज़ में इंक्लूड है चाइल्ड अब्यूज़, जैसे कि फ़िज़िकल वायलेंस मतलब आपको उस पर मार पीट करते हैं, 75% करते हैं। सेक्सुअल मोलेस्टेशन, यानी कि जो सेक्सुअल मोलेस्टेशन करते हैं वो 20% होते हैं। मेंटल एंड इमोशनल उसको टॉर्चर करते हैं 5%। और माल ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं निग्लिजेंस उसके, यानी कि उसको दरकिनार करना, उस पर ध्यान नहीं देना, डिप्रिवेशंस एंड द लैक अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं बच्चों को पढ़ने का या फिर एजुकेशन लेने का एक अपॉर्चुनिटी, वो 5% में आपके आते हैं। अब बात करें तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड अब्यूज़ आर, कुछ कुछ ऐसा फैक्टर है जो चाइल्ड अब्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो है पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग इन द फैमिली, ज़्यादातर आपको बच्चे में मतलब फैमिली में ओवर क्राउडिंग देखेंगे, उस वजह से आपको भी चाइल्ड अब्यूज़ या फिर बच्चे को ज़्यादातर दरकिनार किया जाता है कि कोई एक बच्चा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। मेंटल इलनेस, अगर वह बच्चा मेंटली रूप से साइकेट्रिक रूप से इल है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अल्कोहलिक ले रहा है या फिर ड्रग एडिक्टेड है उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। क्राइसिस सिचुएशन हो रहा है तो उस वजह से भी, या फिर वायलेंस वगैरह होता है उस वजह से भी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता है। डिस्टर्बेंस इन द फैमिली आर मेनली कॉज विच इंक्लूड अराइवल ऑफ मोर वैल्यूएबल चिल्ड्रन, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया तो उस वजह से भी बच्चे को नहीं पसंद करते हैं कि ये मैं बच्चा नहीं चाहती थी बट ये मुझे हो गया, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। सिंगल पेरेंट, अगर सिंगल पेरेंट है या फिर न्यूक्लियर फैमिली कह लीजिए, या फिर जॉबेबल पेरेंट्स कह लीजिए कि जाके वहाँ पे आप नहीं ध्यान दे पाओगे। आप जॉब करते हो, दिन भर आप जॉब करते हो, आप बच्चों पे क्या पढ़ाई पे ध्यान दोगे। इमेच्योर पेरेंट, अगर पेरेंट्स इमेच्योर हों तो वो भी उनका कैपेबल खुद नहीं है कि बच्चे को कैसे संभालेंगे। एंग्री फ्रस्ट्रेट पेरेंट, कोई भी फ्रस्ट्रेट जॉब से होके आ रहे हैं, सारा गुस्सा बच्चे पे ही निकाल देंगे। पेरेंट्स हु आर अब्यूज्ड इन देयर चिल्ड्रन, बच्चे पे कैसे कैसे वो लोग अत्याचार करते हैं या फिर गलत हिंसक रूप से वो बर्ताव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द चिल्ड्रन अब्यूज़ आर फिजिकली रूप से वो बच्चा होगा क्या इंजर्ड हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन होगा, उसके बच्चे पे न्यूट्रिशन पे कोई ध्यान नहीं देगा। फिर कि लैक ऑफ हाइजीन केयर पे खुद भी नहीं ध्यान देगा, उसका जो ग्रोथ है फेलियर होगा, नॉन ऑर्गेनिक फेलियर एंड थिप ड्यू टू लैक ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशंस एंड फूड्स। बिहेवियर प्रॉब्लम उसमें रहेगा, चिड़चिड़ापन देखने को ज़्यादा मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, अकेलेपन में घुटते रहेगा, डिप्रेशन वगैरह में चला जाएगा। रेप, सेक्सुअल इंजरी एंड इवन डेथ, क्या होता है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो जाते हैं जिसका सेक्सुअल इंजर्ड हो जाते हैं रेप होने की वजह से, और इवन डेथ। और बच्चा वो फ्रस्ट्रेट होते होते स्ट्रेस में जाते जाते वो क्या लास्टली साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगा, मेंटल इलनेस हो जाएगा, वो बच्चा डेथ कर जाएगा। तो गाइस प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक में ये टॉपिक लास्ट था। तो आप बताइए कि ये टॉपिक कैसा लगा आपको। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। बाय बाय।